हेलो दोस्तों, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक। और मैं आपको बता दूँ, आज का दौर ऐसा है कि चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे लीजिए, जो भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसका प्रॉपर वे में कैसे आप जवाब दोगे, वो मैं एक एक करके सीरीज वाइज वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस पर मैं टॉप 10 क्वेश्चन इसमें बताऊँगा आज के वीडियो में, तो इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर तो पढ़े तो रहते हैं या कुछ लोग कंप्यूटर नहीं पढ़े रहते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनके सामने क्वेश्चन आता है तो वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा अभी। पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। अब देखिए, मैक्सिमम जो एग्जाम हो रहे हैं ना, वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैक्सिमम एग्जाम। तो इसमें भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं। जैसे पहला ऑप्शन हमने दिया है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन हमने दिया माउस, तीसरा ऑप्शन हमने दिया सीपीयू और चौथा हमने ऑप्शन दिया कीबोर्ड। तो देखिए, आप लोग से ऐसे क्वेश्चन आएंगे और पूछा भी जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू है, कीबोर्ड है। तो जाहिर सी बात आप जानते हैं, मॉनिटर हमारा क्या है, एक अलग ही डिवाइस है, माउस भी हमारा एक अलग ही डिवाइस है और कीबोर्ड ही हमारा एक अलग डिवाइस है। तो जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को बोला जाता है माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सीपीयू। क्या होना चाहिए, सीपीयू। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है और अभी भी बहुत सारे लोगों को यह क्वेश्चन नहीं पता होता है। कुछ लोग तो क्लियर होगा, पहले से जानते हैं। तो चलिए जस्ट उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रैम का पूरा नाम क्या है। और ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मैंने कुछ फुल फॉर्म दिया है। जैसे हमने दिया है रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा हमने दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा हमने दिया है रीड अप्लाई मेमोरी और चौथा हमने दिया है रियल एक्सेस मेमोरी। अब आप लोग इसमें से चूज करना पड़ेगा। और मैक्सिमम एग्जाम में ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं जो लगेगा सारा आंसर सही है। देखिए, जो थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा तो उसको लगेगा रीड एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है, रीड अप्लाई मेमोरी, ये भी सही है, और रियल एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है। तो जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो लोग अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए, मैं इसका राइट आंसर लेके आ रहा हूं और इसका राइट आंसर बताया जा रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हर जगह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट उसके बाद से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ लोगों तो ये क्वेश्चन पता ही होता है, बचपन से ही पढ़े होते हैं, सीखे होते हैं, जाने होते हैं, सुने होते हैं। तो चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, मैंने ऑप्शन दिया है, ठीक है, एलन ट्यूरिंग, जॉन नेपियर्स, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स। और जाहिर सी बात है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आप तुरंत जवाब दे पाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है सी,
क्या रहेगा? चार्ल्स बेबेज। क्या रहेगा? चार्ल्स बेबेज। मीन्स मतलब यह है कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता, तो आप हमेशा क्या जवाब देंगे? चार्ल्स बेबेज। और अब कहोगे सर ये बिल गेट्स कौन है, एलन ट्यूरिंग कौन है, जॉन नेपियर कौन है? तो ये ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सीखेंगे और ये भी बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही फेमस पर्सन है और इनके द्वारा भी बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, तो हम लोग भी जानेंगे समझेंगे। अभी जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमने बताया, इसका राइट आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज। जस्ट उसके बाद अगला हमारा है दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कौन से 2 अंक का प्रयोग होता है? और यह तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कौन से 2 अंक का प्रयोग किया जाता है? और आपको पता है पहले से कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा होता है बाइनरी लैंग्वेज, एक मशीनी भाषा, और कंप्यूटर केवल 2 ही अंक को समझता है और उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो देखिए मैंने ऑप्शन यहां पे दिया है, पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन हमने दिया है 0 और 1, तीसरा में ऑप्शन दिया A और B, और चौथा हमने दिया है 2 और 4। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर का जो बाइनरी नंबर होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, जो बाइनरी डिजिट होता है, वह होता है क्या? 0 और 1। क्या? 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर 0 1 के अलावा किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी नंबर को नहीं समझता, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो इनपुट कराते हैं उसको 0 1 में ही स्टोर करता है और जो आउटपुट देता है वो 0 1 में ही आउटपुट देता है। अब उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस लगे हैं जिनका यूज करके हम लोग कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं और कंप्यूटर की भाषा को समझ पाते हैं। नहीं तो हमारा जो लैंग्वेज है और मेरे कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसको अपने भाषा में उसको सॉल्व करता है और हमारे भाषा में उसका जवाब दे पाता है। तो इसके लिए बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। आज जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर जो रहेगा वो रहेगा 0 और 1। क्या रहेगा? 0 और 1। जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है वह है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? और मेमोरी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेमोरी आपको पता ही है कि मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पे कंप्यूटर पे जो भी काम हम लोग करते हैं A to Z, जब सिस्टम को ऑन करते हैं तब से लेकर और जब तक हमारा सिस्टम बंद ना हो जाए तब तक मैक्सिमम जो हम लोग काम करते हैं आपको पता होगा मेमोरी पे ही काम करते हैं। तो पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? और आपको पता है 2 टाइप्स की मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, एक अस्थाई मेमोरी, एक अस्थाई मेमोरी, एक टेम्पोररी मेमोरी, एक परमानेंटली मेमोरी। तो चलिए आते हैं क्या ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम इसका जवाब लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्वेश्चन ऑप्शन प्राइमरी, दूसरा दिया है कैश, उसके बाद से दिया हमारा सेकेंडरी और उसके बाद से हमारा दिया है टेम्पोररी। तो देखिए हार्ड डिस्क, तो मैं आपको बता दूं हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका प्रयोग करके डाटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं, अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। और डाटा तब तक रहता है जब तक हम खुद डिलीट ना कर दें। ऐसा नहीं काम कर रहा हूं और बिजली चला गया और अचानक हमारा डाटा डिलीट हो गया। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं और अगर यही प्राइमरी मेमोरी पर अगर डाटा रहता तो अगर सेव इस डाटा को मैं नहीं किया रहता तो दिक्कत क्या होता? दिक्कत यह होता कि जैसे हमारा कंप्यूटर बंद होता, हमारा लैपटॉप बंद होता, तो समझिए सारा का सारा डाटा जो हमने बनाया हुआ डिलीट हो जाता। लेकिन मैंने इसको सेव करके रखा है और जब हम डाटा को सेव कर देते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है और बिना सेकेंडरी मेमोरी का, बिना हार्ड डिस्क का, बिना SSD का हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। हार्ड डिस्क SSD इन दोनों में कोई ना कोई एक होना चाहिए। इसीलिए इसका राइट आंसर है
क्या, सेकेंडरी मेमोरी। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अब बता रहा है कि सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, वह दिया है ALU और रैम। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया है ALU और CU, और उसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है रोम और रैम, और उसके बाद से अगला ऑप्शन हमारा दिया है ALU और मॉनिटर। तो आपको पता होगा कि LU के मुख्य हमारे दो पार्ट होते हैं, ठीक है, और एक तो हमेशा काम करता है, मतलब मुख्य हमारे दो पार्ट होते हैं, और एक और होता है वो तो आप जब सिस्टम को ऑन करते हो तब से लेकर और जब तक सिस्टम को बंद नहीं करते हो तब तक काम करता है। तो मैंने बताया था इसके जो मेन दो पार्ट होते हैं वो हमारा होता है ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा जो पार्ट होता है CU जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और आपको पता ही है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को कुछ टाइम के लिए CU के द्वारा होल्ड किया जाता है, कुछ सेकेंड के लिए चेक किया जाता है कि इस प्रोसेस को कहाँ पे हम भेजें, इस इनपुट को कहाँ पे हम भेजें जहाँ पे रिजल्ट अच्छे से मिल सके। तो देखिए इसका मेन आंसर रहेगा ALU और दूसरा हमारा है CU। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट आंसर बताया है ALU और CU। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है रोम का क्या कार्य होता है, रोम का क्या कार्य होता है। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पे कहा जा रहा है अस्थायी संग्रहण, दूसरा बता रहा है गणना करना, तीसरा अस्थायी संग्रहण, और चौथा इनपुट देना। ध्यान दीजिएगा, और रोम जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीड ओनली मेमोरी, मतलब रीड ओनली मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो हमारा अस्थायी मेमोरी होता है। डाटा इसमें जो सेव होता है वो अस्थायी रूप से सेव होता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम के टाइम पे ही हार्डवेयर को अच्छे से चलाने के लिए, हार्डवेयर को अच्छे से एक्सेस करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से चलाने के लिए, रन कराने के लिए रोम के अंदर कुछ प्रोग्राम पहले से ऐड कर दिए जाते हैं, और वह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसको बार बार हम लोग एडिट नहीं कर पाते हैं, केवल उसको पढ़ पाते हैं और हमारे प्रोसेस को अच्छे से लेके मैनेज करके चलता है। तो इसीलिए रोम का क्या कार्य होता है, इसमें जो ऑप्शन जो दिया है इसके हिसाब से जो राइट आंसर है वह है अस्थायी संग्रहण, अस्थायी संग्रहण। तो यह ध्यान दीजिएगा, यह आप लोग को समझ में आना चाहिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले प्रोसेस के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला है मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। और समझिए डिवाइसेस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो जो मॉनिटर जो है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है इनपुट, और दूसरा मैंने ऑप्शन दिया है आउटपुट, और तीसरा मैंने ऑप्शन दिया है स्टोरेज, और चौथा मैंने ऑप्शन दिया है प्रोसेसर। अब आप बताइए मॉनिटर क्या करता है। तो आपको पता है ना कि मॉनिटर के द्वारा हमें कोई रिजल्ट की प्राप्ति होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो देखिए स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं, तो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमको आउटपुट दे रहा है। तो वैसे ही जब भी अगर मॉनिटर के बारे में कोई पूछे, प्रोजेक्टर के बारे में पूछे, स्पीकर के बारे में पूछे, हेडफोन के बारे में पूछे, तो आपका राइट आंसर रहेगा कि सर हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब जिसके माध्यम से रिजल्ट की प्राप्ति हो, जिसके माध्यम से रिजल्ट शो कराया जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। और अगला है 9वां नंबर, वह है माउस किस प्रकार की डिवाइस है। माउस किस प्रकार की डिवाइस है, बस हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए आउटपुट, उसके बाद हमने दिया इनपुट, उसके बाद से दिया प्रोसेसर, उसके बाद से दिया स्टोरेज, उसके बाद से दिया इनपुट। मतलब मैक्सिमम जो इसका आंसर राइट रहेगा वह है इनपुट। हम गलती से इसका आंसर शो करा दिए हैं। और आपको पता ही है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पे जो भी हम लोग काम करते हैं वह सारा का सारा जो भी
क्लिक करना हो, सेलेक्ट करना हो, डबल क्लिक करना हो, किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं माउस का करते हैं। और इसीलिए माउस एक प्रकार का इनपुट देने का काम करता है और इसीलिए माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। और लास्ट जो हमारा 10 मैंने बोला था इसमें कि 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और ये मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज बना के रखा हूं। ऐसे धीरे 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 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और एक एक करके हम लोग कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। और देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है। और आपको पता ही है कि वायरस हर कंप्यूटर में, हर स्मार्टफोन में, हर एक लैपटॉप में, ठीक है, हर जगह वायरस चला ही जाता है। तो वायरस है क्या? तो देखिए मैंने कुछ ऑप्शन दिया है। हार्डवेयर है कि एक सॉफ्टवेयर है, एक मेमोरी है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जब भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे हार्डवेयर, तो जाहिर सी बात है हार्डवेयर तो होगा नहीं, ठीक है। मेमोरी भी नहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर। राइट आंसर क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा और अभी तो बहुत ही बेसिक है, मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बनाने वाला हूं और धीरे धीरे कई सारे पार्ट में हम लोग सीखेंगे। और ध्यान दीजिए अगर इसको अच्छे से सीखते हैं तो समझिए कोई भी एग्जाम देने जाइए, इसमें एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का या कोई भी कंपटीशन एग्जाम लोग देने जा रहे हैं, हर जगह कंप्यूटर के बेसिक, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इन सब से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो जब आप जानते रहेंगे, सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा कर रख लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। और मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% दूं। फिर भी अगर आपको कोई फीडबैक देना है और कुछ कमियां हैं तो आप बता सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्द उसका मैं सुधार करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।